एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या बैंक के प्राइवेटाइजेशन करना ही हमारे सारे अभी जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। क्या इसके अलावा और भी कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं है जिससे कि हम अपने नेशनलाइज बैंक्स को कंटिन्यू करके और अपने कंट्री की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकें, इसको बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्ले अ की रोल इन इंडियन इकोनॉमी एंड देयर रोल शुड बी इन्हेंस्ड। चूँकि हमारी जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये गवर्नमेंट के सपोर्ट में बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स लेती है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो दीज बैंक्स प्ले अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्री। ये हमारे कंट्री के जो एक्चुअल नीडी लोग हैं जिनको एक्चुअल में फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको भी फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हमारे जो भी इंडियन बैंकिंग सेक्टर है उसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका जो रोल है उस रोल को हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि इनके रोल को कोई दूसरा पूरा कर सकता है। द बैंकिंग सेक्टर इज़ द ब्लड लाइन of economy and banks should trustees of public money. The Indian banking sector has emerged as one of the strongest driver of the Indian economic growth. चूँकि इंडियन बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए ब्लड की तरह काम करता है और उसमें भी हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो एक्चुअल में उन लोगों को ब्लड प्रोवाइड करते हैं जिनको एक्चुअल में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू PwC report, India may well be the third largest banking hub in the world by 2040। तो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारा बैंकिंग हब वर्ल्ड में बहुत ही मेजर, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल और बहुत बड़ा एक पोर्शन कवर करेगा। अगर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है हमारे कंट्री में देन बहुत सारे नेचुरल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे एक्चुअल में जो क्रिटिकल प्रॉब्लम जिसे कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी को, हमारे कंट्री, हमारे गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ेंगी। जैसे कि व्हाट विल हैपन टू द पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ दीज बैंक्स आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। चूँकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत सारे ऐसे बैंकिंग के अलावा काम करते हैं जो कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती हैं। दीज वेलफेयर एक्टिविटीज़ आर नॉट मच फोकस्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो अगर इस तरीके की पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है देन कैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंट्री की जो भी पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उसको गवर्नमेंट प्रमोट कर पाएगी। तो ये एक्चुअली में एक टफ टास्क होगा। व्हाट विल द न्यू प्राइवेटाइज बैंक स्टिल प्रोवाइड सच सर्विसेज? इज देयर एनी गारंटी टू दिस इफेक्ट? कंसर्न ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड सीज इट एज मूव दैट अफेक्ट द पब्लिक एट लार्ज। चूँकि हम देख सकते हैं कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये बहुत लार्ज एरिया को कवर किए हुए हैं और इनकी सर्विसेज एक्चुअल में रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या प्राइवेटाइजेशन के बाद हमारे जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा उसके बाद जो भी प्राइवेट बैंक आएंगे या जो भी प्राइवेट बैंक्स इमर्ज होंगे वो क्या हमारे एम्प्लॉयज़ के कंसर्न को ध्यान में रखेंगे और क्या हमारे जो भी एक्चुअल नीडी लोग हैं, जो हमारे रूरल एरिया के लोग हैं जिनको फंड्स की ज़रूरत है, क्या उनको फंड्स अवेलेबिलिटी हो पाएगी जब बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो पाएगा? तो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम एक्चुअल में कंट्री को, गवर्नमेंट को फेस करनी होगी जिससे हम पीछे नहीं हट सकते, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो ऐसे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें की जाएँ जिससे कि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम कंटिन्यू भी कर सकें और साथ में इकोनॉमी का ग्रोथ भी पॉसिबल हो? तो कुछ सॉल्यूशंस जो कि मैंने बहुत सारे जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स से फाइंड आउट किए हैं, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। इंस्टेड ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSB देयर इज़ अ नीड फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव बीन caught for wrongdoing several times for providing doubtful loans and several have been found guilty of underreporting NPAs. These bank services charges are also high and they refrain from providing services in rural areas. They are also reluctant to important government schemes. तो चूँकि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स होती हैं उनको बहुत इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं,
वो NPAs को की कई बार अंडर रिपोर्टिंग कर देते हैं और कई बार लोन्स जो हैं वो डाउटफुल लोन्स को भी इशू कर देते हैं। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स, और चूँकि लोन प्रोवाइड करना या इस तरीके की एक्टिविटीज़ में जनरली वी try to find out all the loopholes in the respective or prospective customers, but ultimately what will happen that no one knows। तो ये प्राइवेट में भी हो सकता है और पब्लिक में भी, पब्लिक बैंक्स में भी हो सकता है। तो इसलिए हमें एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से बैंक, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनकी कंडीशंस इम्प्रूव होगी, इनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाए, मैनेज किया जाए, जिससे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ही प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, इनका NPAs डिक्रीज़ हो, इनके जो लोन, इनके जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनका प्रॉपर इवेल्युएशन के बाद उनको लोन दिया जाए, जिससे कि उनके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम हो। साथ में जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को भी इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें ज़रूरी है कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक स्ट्रक्चर रिफॉर्म करें रेदर देन उनके प्राइवेटाइजेशन के। सेकेंड वन इज़ इंडिविजुअल एंड MSMEs लोन। टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं, टाइम टू टेक बिग and concrete step, continuous cash flow is a problem for both service sector and individual. The Indian banking sector should use this as its credit and start lending to individuals and MSME at lower interest rate. This will encourage overall economic growth and give bank an opportunity to improve their CAR. Unhealthy asset quality discourage bank from lending more, either due to capital constraint or due to fear of new loans giving bad। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी के जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की हम बात करें तो MSME लोन्स को हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते या MSME लोन्स को बहुत प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बट MSME लोन एक ऐसा लोन है जिसको हम प्रमोट करें तो ये कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। द बैंकिंग सेक्टर मोस्टली इग्नोर MSME advances, which is an unhealthy trend. MSME are the backbone of the Indian economy and generate employment for about 8 crore people. It contributes 16% in Indian GDP. तो MSME एडवांसेस ऐसे एडवांसेस हैं जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, CAR भी इम्प्रूव हो रहा है बैंक्स के, एंड प्लस हमारी इकोनॉमी के भी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो नेचुरली जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका फर्स्ट एंड प्राइम फोकस MSME लोन्स पे हो जाना चाहिए रेदर देन दूसरे लोन्स के। देन नेक्स्ट वन इज रिड्यूस बैंक NPAs। द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ चार्टर अकाउंटेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस बैंक NPAs। बैंक शुड बी कॉशन वाइल लेंडिंग to Indian companies that have taken huge foreign loans. The government has made an insolvency and bankruptcy code stricter. चूँकि जो भी अभी हम देख रहे हैं कि बैंक्स के NPAs हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसके कारण बैंक्स नए लोन करने में भी डर रही है या बैंक को अपना एक्सपेंशन, इन सारी चीज़ों में बैंक को प्रॉब्लम हो रही है। तो चूँकि हमारा जो कंट्रोल और रेगुलेशन है ये अच्छा होना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप लेने होंगे और जो हमारे IBC हैं वो भी बहुत स्ट्रिक्टर होने चाहिए, जिससे कि हमारे इंडियन कंपनीज़ में एक ईज़ हो जाए कि हम किस कंपनी को या किस इंडिविजुअल को लोन दें और किस तरीके से लोन दें जिससे कि हमारा वो लोन डिफ़ॉल्ट ना हो। तो देयर इज़ अ नीड कि हम बैंक में लोन देने के टाइम में ही चीज़ों को प्रिकॉशन में ले लें, एज वेल एज जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी कॉशंस हैं, उन सारे कॉशंस को बहुत प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद ही लोन दें। एंड द मेजर थिंग कि हम उन कंपनीज़ को लोन ना दें जिनका कि फॉरेन बैंक से किसी और बैंक से बहुत ज़्यादा लोन पहले से ही चल रहा था ऑलरेडी। चूँकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स दे यूज टू टेक दीज कॉशंस, स्टिल देयर इज़ अ नीड कि हम अपने लोन्स को देते समय ही इस तरीके से फाइनलाइज करें जिससे कि वो NPAs की कैटेगरी में जाने के चांसेस उनके बहुत कम हो जाएं। तो ऑटोमेटिकली बैंक का बर्डन कहीं ना कहीं बहुत कम रहेगा। Then next one is innovation. Innovation is the key to maintain long-term relationship with the customers. The banking sector must invest in innovation and keep pace with the
चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस। चूँकि हम जानते हैं कि समय के साथ चेंज होना एक नेचुरल, एक प्रकृति का नियम है। इन द सेम वे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑल्सो रिक्वायर टू चेंज दैम सेल्फ अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। अभी के टाइम में हम देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ज़्यादा कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, जिसके कारण कि पब्लिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जाने के लिए। तो हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी वो सेम टेक्निक लानी होगी। बैंकिंग इज़ नथिंग एक्सेप्ट सर्विसेज। तो हम अगर बहुत अच्छी सर्विसेज हम अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही देने लगेंगे, कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाई करने लगेंगे, जो भी हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनको होम सर्विसेज देने लगेंगे, जो भी हमारे फिज़िकली हैंडीकैप हैं उनको हम कुछ अलग से बेनिफिट देंगे, उनको एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम उनका डिक्रीज़ कर देंगे, तो नेचुरली अगर अच्छी फैसिलिटीज़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मिलेंगी तो वी एज अ इंडियन हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हमारा अकाउंट, हमारा अमाउंट जो भी है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रहे रेदर देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो कहीं भी कोई भी इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ मूव नहीं करेगा। तो नेचुरली हमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेटिव जो भी हमारे अभी रिक्वायरमेंट है एक्चुअल मार्केट की, उसके तरफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मूव करना चाहिए और अपनी जो वर्किंग की टेक्निक है उस पर रिजिड ना होके हमें अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा चेंज हो करके और उस तरीके की कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देते हैं, और गवर्नमेंट को भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने में, जिससे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ही फैसिलिटी इतनी अच्छी हो जाए कि कस्टमर्स को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मूव ना करना पड़े और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वेल्थ अच्छा रहे। Appointment of financial, legal and industrial specialist in bank is also very necessary. Establishment of bad bank and speedy resolution of NPA through the insolvency and bankruptcy code would also able to step in the right direction। चूँकि अगर हम प्रॉपर अपॉइंटमेंट हो जाएगा किसी फाइनेंस, लीगल एंड इंडस्ट्रियल स्पेशलिस्ट का बैंक में, तो कहीं ना कहीं से जो भी हमारे बैंक के इश्यूज़ हैं, बैंक के जो NPAs हैं, उनका सॉल्यूशन ईजिली निकल जाएगा और बहुत जल्दी ही चीज़ें सेटल डाउन होने को आ जाएंगी। तो देयर इज़ अ नीड कि हम इन सारी चीज़ों को ध्यान दें, इन सारी चीज़ों पे एक बार फोकस कर ले बिफोर गोइंग टू प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी सफ़र करेगी, इंडिविजुअल भी सफ़र करेगा, कस्टमर भी सफ़र करेंगे, एज वेल एज वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी सफ़र करेंगे। तो अल्टीमेटली इतने सारे अंडरटेकिंग्स को, इंडिविजुअल्स को सफ़र करने से, सफ़र में डालने से बेटर है कि वी शुड take various steps that will increase, that will improve the situation of the public sector banks, and we can continue with the same bank, with the same name and with the good wealth, rather than we are moving to some private sector banks. That's all for today's video. If you have any query, any doubt related with this content, please write in comment. Thanks for watching. Please subscribe my channel if you like the content. Thank you so much for watching.